अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्साती, रोल नंबर 862996। द टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में 2 मैकेनिज़्म हैं, इनर स्फीयर मैकेनिज़्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। इनर स्फीयर मैकेनिज़्म को एटम और ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस भी कहते हैं और आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म को एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनमें 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। रिडॉक्स 2 वर्ड्स से बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसकी 4 डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में इधर ऐड हो रही है, ये इसकी एग्जांपल है। H2S में से H2 रिमूव हो रहा है, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, इधर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऐड हो रहा है, और इधर के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये रिमूव हो रहा है। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स में ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन इसका उल्टा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है और इसमें ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हमने ये पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट के मुताबिक। इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आइन लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या जिसमें भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज में हो, जैसे कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तब इंक्रीज़ होगा चार्ज। जैसे कि यहाँ पे Fe2+ है तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो 3+ हो गया। जब भी माइनस चार्ज होगा तो डिक्रीज़ इन चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 हो गया। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है और नेगेटिव चार्ज में इजाफा होता है। Fe3+ है तो Fe2+ हो गया जब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जब नेगेटिव चार्ज हो तब भी यहाँ पे 1 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो यहाँ पे 2 हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो एक चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, एक रिड्यूस्ड हो जाती है। जो डोनेट करता है, जहाँ पे लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जो एक्सेप्ट करता है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। ए है, इसमें हमने ऐड किया, मतलब एडिशन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन होगी। जब भी रिडक्शन होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। जब भी डिक्रीज़ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तब हमारे पास रिडक्शन होगी, और जब भी गेन होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में तब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। अब हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। 2 तरह के होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। एक में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस होता है विद नो केमिकल चेंज, यानी कि जब कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो जो केमिकल चेंज है वो नहीं होता है। जैसे कि इधर Fe है, ये Fe है, चार्ज यहाँ पे इसका था +3 और इसका था +2। जब ये Fe अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो इधर चार्ज हो जाएगा +3, और जब ये रिसीव कर लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज +2। तो सिर्फ हमारे पास जो मेटल प्रेजेंट है उस पर चेंजिंग आई है, लिगेंड उतने ही अटैच है यहाँ पे, तो यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। और एक हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके साथ हमारे पास लिगेंड्स डिफरेंट अटैच होते हैं या मेटल्स कभी डिफरेंट अटैच होती हैं, तब जो भी रिएक्शन होगा उसमें केमिकल चेंज आएगा। इसमें भी Cr जो है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास ये है, ये क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगी तो यहाँ पे +2 चार्ज हो जाएगा। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए
यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन +3 हो जाएगी। यहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, लेकिन इसको हम रिडक्टेंट कहेंगे और इसको ऑक्सीडेंट कहेंगे और इसको रिडक्टेंट कहेंगे। इसको रिडक्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको ऑक्सीडेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब उसका लॉस करवा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहा है और ख़ुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेंट कहेंगे। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है उसमें 2 मैकेनिज़्म होते हैं, इनर स्फीयर मैकेनिज़्म और आउटर स्फीयर। पहले हम इनर को डिस्कस करेंगे। इनर स्फीयर मैकेनिज़्म क्या होता है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे। इनर स्फीयर इसको इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि एक ही स्फीयर में सारा रिएक्शन होता है। इसको ब्रिज्ड, इसमें ब्रिजेस बनती हैं, जो लिगेंड है उसके ज़रिए ब्रिज बनती है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसको ग्रुप या एटम ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एटम वगैरह भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीडेंट है, ये रिडक्टेंट है, यानी कि इसने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है और इसने इसकी रिडक्शन करवानी है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होना है। जब ऑक्सीडाइज ये होगा तो यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा और ये जब रिड्यूस होगा तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये लबाइल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स और ये है इनर्ट। जो लबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इजीली अपने लिगेंड को रिप्लेस कर लेते हैं, जबकि इनर्ट को इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में ये काम डिफ़िकल्ट होता है। इसमें हम एक वाटर जो इसका लिगेंड है उसको रिमूव करेंगे तो Cl के साथ ब्रिज बन जाएगी दोनों कॉम्प्लेक्स के दरमियान। ये एक ही स्फीयर में हो रहा है रिएक्शन, इसलिए इसको इनर स्फीयर कहते हैं और ये ब्रिज बनी है। Cl के ज़रिए हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा Cr से, क्रोमियम से कोबाल्ट की तरफ। क्रोमियम से जब कोबाल्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर ये कोबाल्ट और Cl का बॉन्ड तोड़ने के लिए हम वाटर को ऐड कर देंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर NH3 के जो 5 लिगेंड्स लगे हुए हैं उनके साथ आके 6 लिगेंड ये अटैच हो जाएगा और कोबाल्ट का चार्ज +3 था, स्टार्ट पे +3 था, वो हो गया हमारे पास 2+। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई है, यहाँ पे रिडक्शन हुई है और +3 ये था, स्टार्ट पे ये था +2, तो यहाँ पे गेन हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, इसलिए ये है ऑक्सीडेशन। और जब हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा तो जो हमारे पास ये स्पीशी पहले लिबाइल थी वो इनर्ट हो जाएगी और जो इनर्ट थी वो लिबाइल हो जाएगी। ये लिबाइल हो जाएगी तो हम इसके लिगेंड्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम इसमें 5H2O ऐड करेंगे तो हमारे पास 5NH3 लीव कर जाएंगे और हमारे पास 6 लिगेंड अटैच हो जाएंगे वाटर के। अब हम पढ़ेंगे आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है स्पेस में, इनर में स्फीयर के अंदर होता है इसलिए उसको इनर स्फीयर कहते हैं, आउटर में स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इसमें हमने ये एग्जांपल लिया, Fe पे है 2+ चार्ज और इधर है +3 चार्ज। Fe3+ जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे गेन होगा, Fe2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगी, एक पे रिडक्शन होगी। यहाँ पे चार्ज बड़ा है तो ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पे कम हुआ है तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस इसमें हम इनर्ट लेंगे। इधर थे Fe2+ की D में थे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे थे 5 और बाद में इसके 6 थे, इसने लॉस किया है तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इसके T2G में थे इलेक्ट्रॉन, वहाँ से इसने लॉस किया और जब भी T2G में प्रेजेंट होते हैं तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, पाई बॉन्डिंग में और सिग्मा बॉन्डिंग में, इसलिए उनका लीव करना ईजी होता है।